जय हिंद। चलिए आज हम लोग चलते हैं दृष्टि दोष या रोग और उपचार आखिर है क्या। उसे जानने से पहले से थोड़ा सा एक दो लाइन हम लोग आँख या नेत्र के बारे में बता देते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे आँख या नेत्र जंतु शरीर का वह अंग है जो गोलाकार संरचना में उपस्थित होते हैं और प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। उसे आँख या नेत्र कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि आँख या नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हम लोग आखिर इसके अंग के कभी क्लास में लाएंगे, अगले क्लास में हम लोग पूरे अंग के बारे में पढ़ेंगे। आज रोग का टॉपिक है तो रोग पे ही चलते हैं। हम तो चलते हैं दृष्टि दोष आखिर है क्या। जानने से हम लोग पहले जानते हैं दृष्टि दोष आखिर क्या है। रोग बोल सकते हैं आँख में आखिर क्या होता है। जब कोई व्यक्ति आँख में चोट या उम्र बढ़ने के कारण किसी और अन्य कारण से उसमें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनते, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं या उसको बोलते हैं विजन डिफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। मगर मुख्यतः पूछा जाए तो 3 ही होते हैं। दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया। इसके अलावा हम लोग अन्य भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे चौथा हम लोग पढ़ेंगे मोतियाबिंद जिसे इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। आगे चलते उसके बाद पढ़ेंगे छठा हम लोग अबिंदुकता। उसके बाद सातवां हम लोग पढ़ेंगे वर्णाहता। उसके बाद थोड़ा सा विटामिन ए कमी से जैसे रतौंधी पढ़े होंगे, जोबथेल्मिया, ये सब थोड़ा सा बता देंगे। आज शॉर्ट का टॉपिक है तो शॉर्ट में ही खींचेंगे। कभी लंबा क्लास लाएंगे जिसमें दूर और निकट का बताएंगे। सर ऐसा क्यों बताइएगा अलग क्लास में, क्योंकि दूर निकट में 6 नंबर का अलग से पूछा जाता है पूरा विस्तार से, तो हम लोग उसको अलग लेके बताएंगे, मगर थोड़ा सा बता तो जरूर देंगे। चलिए चलते हैं आखिर दूर दृष्टि दोष जिसको प्योर हिंदी में एनसीईआरटी के अनुसार दीर्घ एग्जाम बहुत आता है, दीर्घ दृष्टि दोष इसे और इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, या बोल सकते हैं फार साइट डिस्टेंस, फार साइट डिफेक्ट विजन। चलिए हम लोग चलते हैं आखिर है क्या। दूर जिसका जो नाम होगा वही रोग कहला। जैसे आप लोग दूर अगर दिखाई दे रहा है दूर दृष्टि दोष, अगर निकट दिखाई दे रहा है निकट दृष्टि दोष। चलिए जरा में दोनों को गड़बड़ होता है। तो दूर दृष्टि दोष में वह दृष्टि दोष इसमें दूर तो दिखाई देगा परंतु नज़दीक दिखाई नहीं देता है, उसे दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष या इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका पूछेगा सर आखिर इसमें हो क्या जाता है, कारण क्या हो जाता है। इसमें देखिएगा आप लोग फोकस दूरी क्या होता है काफ़ी बढ़ जाता है और आपके जो लेंस होते हैं ना काफ़ी पतले हो जाते हैं, पतले हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा जो प्रतिबिंब बनेगा ना मतलब रेटिना के बाहर बनता है या पीछे बन जाता है, जिससे हम लोग को दिखाई नहीं देता है रेटिना से बाहर मतलब पीछे बनने के कारण स्पष्ट। इसमें देखिएगा तो इसका उपचार हम लोग कैसे इसके डिटेल में लाएंगे कभी क्लास। इसके उपचार के लिए हम लोग चश्मा में व्यक्ति जो प्रभावित व्यक्ति उसके चश्मा में हम लोग उत्तल लेंस या बोल सकते हैं अभिसारी लेंस लगा के देते हैं। आप लोग देखिएगा अभिसारी लेंस जो बीच में मोटे होते हैं, दोनों किनारे का भाग पतले होते हैं, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये लगा के दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग या एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे 2 का 3 3 का 4, 2 को शब्द वाले जैसे दूर है 2 शब्द वाले तो इसका 3 शब्द वाला उत्तर लाएगा। इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे जैसे निकट 3 अक्षर वाले हैं, अक्षर वाले बोलिएगा 3 अक्षर वाले हैं तो उसका लिए 4 वाला आएगा जैसे अवतल। ठीक है लेंस। चलिए हम लोग चलते हैं आखिर निकट दृष्टि इसको बोलते हैं मायोपिया। आखिर क्या होता है निकट दृष्टि दोष में हम बताए पहले कि जो रोग है वही दिखेगा, उसको उल्टा नहीं दिखता है। तो निकट में निकट तो दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। जैसे आप लोग देखिएगा निकट की वस्तु आराम से दिखाई देगा, पढ़ने उड़ने में चाहे कोई भी हो आराम से दिखाएगा, मगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इसमें जैसे कहते हैं दूर निकट दृष्टि, इसे इंग्लिश में मायोपिया ही बोलते हैं। डॉक्टर लोग ऐसे करता है कि जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में बात करेगा, जैसे कि लोग जनता को पता नहीं चलता है कि आखिर कौन सा रोग है। होता होगा कुछ रोग, ऐसे करा के पैसा लोग ठग लेता है। इतना शॉर्ट में अगर बता दिया जाए डॉक्टर लोग के द्वारा कि दूर है निकट तो आराम से समझ सकते हैं। बोलेगा एकदम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, दूसरे को लगता है कौन सी पूछ रहा है, पता नहीं चला है कौन रोग होल है। ठीक है ना,
इतना शॉर्ट में भी बताना चाहिए उसे, जिससे जनता को आराम से समझ सके। आगे चलते हैं हम लोग। तो निकट में देखिएगा, निकट वस्तु को स्पष्ट देख सकता है पर दूर के नहीं। इसके उपचार के लिए इसमें देखिएगा तो इसमें फोकस दूरी कम हो जाता है और लेंस जो होता है ना काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के सामने बन जाता है, मतलब पहले ही बन जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सब कारण है, एक बार लाइन क्लास में दूर निकट को अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें देखेंगे हम लोग इसका उपचार आखिर कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या बताए थे 2 का 3, 3 का 4। अब देखिएगा था निकट का उपचार हम लोग अवतल लेंस से करेंगे, जिसको बोलते हैं अपसारी लेंस। कभी कभी उसका दूसरा नाम अपसारी लेंस भी पूछ देता है, क्यों कहते हैं भी बता दें ना। तो इसमें देखिएगा बीच में पतला होता है, दोनों किनारे का भाग मोटा होता है अवतल लेंस में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आखिर जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जरा दृष्टि देखिएगा उम्र बढ़ने पर होता है, जैसे बुढ़ारियों में आता है ना। हम लोग जैसे दादा दादी हैं चाहे बोल सकते, तो देखिएगा ना दूर दिखेगा ना नज़दीक दिखेगा, ये सब उम्र बढ़ने पर होता है, ठीक है ना। अब देखिए उम्र बढ़ने पर होता है जरा दृष्टि। तो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट के वस्तु और दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते, इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दृष्टि दोष में देखिएगा इसमें क्या होता है, बुढ़ारी होता है, जैसे होता है धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो आपका कार्य करना, मतलब मांसपेशी में जो संकुचन होता है या शिथिलन करना, जो जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारे आँख के दोनों तरफ से हम लोग पक्षमावी पेशी या सिलेरी पेशियाँ पकड़ के रखते हैं, जो लटका के रखती है, वही छोटा बड़ा करते रहते हैं। अब वही कमज़ोर हो जाता है, उम्र बढ़ने पर करेगा कि नहीं काम। जैसे मान लो झुर्री आ जाता है सब, तो धीरे धीरे क्या होता है, उम्र बढ़ने पर कार्य करना कमज़ोर पड़ जाता है। उसका कमज़ोर पड़ने के कारण न उसको टान पाता अच्छा से, न कम पड़ पाता, जिससे फोकस दूरी समायोजित नहीं कर पाते, इसलिए जैसे कि तो ऐसे हो जाता है। इसलिए देखिएगा जरा दृष्टि दूर की वस्तु दिखाई देगा और ना ही निकट का दिखाई देता है। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा दृष्टि दोष में हम लोग लगाते हैं बाइफोकल लेंस, जिसे बोलते हैं द्विफोकस लेंस। इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश का भी आविष्कार किया, आप लोग आवेश का भी खोज किया, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें होता क्या है कि सर ऊपर में कौन सा लेंस होता है, नीचे में कौन सा लेंस होता है, ये सर एग्जाम बहुत पूछता है आजकल, हम बता देते हैं। ऊपर में देखिएगा सबसे पहले अवतल लेंस होता है, जिसको बोलते हैं अपसारी, और नीचे में देखिएगा तो उत्तल लेंस होता है, जिसे अभिसारी कहते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऊपर नीचे देते, ऊपर उत्तल का ही देते हैं कि आखिर अवतल ही देते हैं। बात तो सही, क्वेश्चन तो अच्छा खासा है, बताते हैं। देखिएगा कि अवतल लेंस देखिएगा सभी किरणों को क्या करता है, विस्तृत कर देता है, फैला देता है, इसलिए उसका नाम है अपसारी। अब देखिए शुरू में फैला दिया और फिर उत्तर लगा दिए, तो फिर क्या करेगा, उसको सभी को आराम से क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, जिसको अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं, सभी किरणों को फोकस आनंद से आने वाले सभी को क्या करते हैं, फोकस पे मिला देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इसे पहले अवतल लगाते हैं ताकि फैलाए, फिर उत्तर लगाते हैं ताकि फिर उसको एक जगह रेटिना पर प्रकाशित करे, जिससे आराम से पढ़ते हैं, दूर हो निकट हो कहीं पर दनादन दिखेगा एकदम। आगे चलते हैं हम लोग, उसका होता है थोड़ा सा मोतियाबिंद। देखिए क्या मोतियाबिंद देखिएगा, कैटरैक्ट इंग्लिश में बोलते हैं जिससे, है ना। ऐसे परिभाषा आप लोग लिखिएगा, हम बता देते हैं। वह दृष्टि दोष है जिसमें आपको वह दृष्टि दोष है जिसमें लेंस में सफ़ेद धुंधला जैसे हो जाते हैं, जिससे रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए बादल की तरह धुंधला उजला हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर नहीं बन पाता, उसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। सर इसका कोई उपचार होता है क्या, होता है ना, इसके लास्ट ऊपर होता है, एक बार सर्जरी कराओ, ऑपरेशन, उसके बाद कोई चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑपरेशन कराइए, उसके बाद ही कोई उपाय होगा, तो ऑपरेशन करना पड़ता, सर्जरी। आगे चलते हैं, अबिंदुकता क्या होता है आखिर। अबिंदुकता देखते हैं, यह अधिकतर इसमें जो व्यक्ति, वह दृष्टि दोष है, परिभाषा लिखना तो लिखिएगा, वह दृष्टि दोष है जिसमें क्षैतिज दिखाई देता है तो ऊर्ध्वाधर नहीं, मतलब ऊपर की ओर दिखाई देगा तो नीचे नहीं, जिसको क्षैतिज मतलब नीचे और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर। तो अगर ऊपर दिखाएगा तो नीचे नहीं, और नीचे दिखाई देगा तो ऊपर नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता। अबिंदुकता अक्सर उपचार किससे करते हैं, बेलनाकार। इंग्लिश में कभी पूछ देता है, पकड़वा क्वेश्चन सब कैसे पूछता है, इंग्लिश में दे देगा नाम, इंग्लिश में इसको इंग्लिश कर देता है, जैसे सिलेंड्रिकल लेंस लिख देगा, हिंदी में लिख देगा सिलेंड्रिकल लेंस, इंग्लिश को कर देगा सिलेंड्रिकल लेंस, फंस जाता है। इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल लेंस। आगे चलते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये अगला है आप लोगों का, अगला हम लोग चलते हैं कि विटामिन मतलब एक और बनाते पहले वर्णाता, उसमें हम लोग विटामिन नहीं पाएंगे। वर्णाता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड्स, इसमें देखिए अनुवांशिक रोग होता है, जो
अपने संतति से आते रहता है, जैसे अपने दादा परदादा से अपने आते रहता है, हम लोग में आया, हम लोग से पोता पोती में मतलब नीचे जाते रहेगा धीरे धीरे। तो वो क्या कहलाता है, अनुवांशिक रोग। मतलब अनुवांशिक गुण के कारण जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संतानों में प्रवाह होते रहते उसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है। उसी तरह से अनुवांशिक रोग ही एक है। कौन सा परिभाषा का लिखना है तो लिख लीजिए, वह दृष्टिदोष है जो अनुवांशिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, प्रवाह होते हैं, जिसमें देखिएगा तो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं समझ में आता, उसे क्या कहते हैं, वर्णाता है, जैसे कलर ब्लाइंड। अब देखिएगा जिसको ये रोग होला ना, उसको लाल हरा देखिएगा ना, पोते नहीं चलेगा लाल है कि हरा है, पोते नहीं चलेगा। सर इसका कोई उपाय नहीं है। अब अनुवांशिक रोग है तो उपाय तो डॉक्टर के पास ही होगा ना, इसका ऐसे तो कोई चश्मा वश्मा ऐसे है नहीं, अगर कोई किताब में भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है उपचार। फिर आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं, विटामिन ए की कमी से कुछ रोग होते हैं। क्या बात आ रही है सर, विटामिन ए की कमी से भी रोग होता है? एकदम होता है। चलिए हम लोग जानते हैं आखिर क्या क्या है। विटामिन ए से देखिएगा सबसे पहला रोग रतौंधी, जो बोलते कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में। देखिएगा उसमें क्या होता है, रात में देखने में कम होता है, मतलब कम देख सकते हैं अगर विटामिन ए की कमी हो गया तो, उसको बोलते रतौंधी। जैसे हम लोग क्या अंदाज में हम लोग चल पाते हैं ना रात में, यहाँ पे कुर्सी है टेबल है, तो उस तरह से अंदाज भी मतलब वहाँ पे कुछ दिखेगा रात में, तो वो भी नहीं दिख पाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कोशिकाएं हमारे आँख में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शलाकाएं कोशिका, एक होता है शंकु कोशिकाएं। शलाकाएं कोशिका देखिएगा तो रात में देखने में मदद करता है, शंकु कोशिकाएं देखिएगा दिन में मदद करता है। जैसे उल्लू देखे ना, उल्लू में देखिएगा भर भर के शलाकाएं कोशिका पाया जाता है, हम लोग में शंकु कोशिकाएं पाए जाते हैं भर भर के। ठीक है ना, जो उसको जिससे उल्लू रात में देख लेता है कि उसमें शलाकाएं कोशिका बहुत पाई जाती है। उसी तरह से हम लोग में भी कुछ, हम लोग में शंकु कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती है जो दिन में देखने में मदद करता है। इसलिए रतौंधी में थोड़ा विटामिन ए की कमी होगा। अब विटामिन ए का लेने के लिए गाजर खाइए, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो जितना भी पके हुए फल होते हैं ना, जो पीले रंग के, पपीता हो गया, उसको आम हो गया, पके हुए आम, उसको पालक उलक खाइए, दूध ये सब विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जीरोपथैलेमिया। सर ये कैसा रोग होता है, पहली बार नाम सुने सर, अच्छा से तो बताइए थोड़ा। हाँ, जीरोपथैलेमिया देखिएगा आपका आँख क्या होता है, सूख जाता है, पानी नहीं आता, आंसू नहीं आता है, उसे कहते हैं जीरोपथैलेमिया रोग। ये भी विटामिन ए की कमी से रोग होता है। आप लोग जितना हम बोले हैं थोड़ा शॉर्टकट में हम लिख देते हैं एग्जाम के लिए, आप लोग परिभाषा बना लीजिएगा, सबका तो बता ही दिए हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग का भी होगा तो आँख के पूरे विस्तार से बताएंगे। और दूर और निकट, हाँ दूर निकट के लिए एक अलग क्लास लाएंगे, जो 6 नंबर में एग्जाम में पूछता है, उसके अलग क्लास लाएंगे। ठीक है, जय हिंद।